Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology, and also I have qualified CSI and NetJRA with All India rank 103. Today we are going to discuss about the lymphocytes or lymphoid lineage cell that is mainly perform an important role in immune response. In the previous lecture, I just want to discuss in very brief with the previous lecture because ये कोरिलेट करने में ना थोड़ा सा इजी होगा. जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं डायरेक्टली तो उनके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा. देखिए, हमने बात की थी इम्यून सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर एन एक्टिव और फंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. ठीक है, अब ये इम्यून सेल्स आती कहाँ से हैं? ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था. ये एक्चुअली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आती है जो कि हमारे बोन मैरो में पाई जाती है. हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक सेल्फ रिन्यूअल सेल है जो कि अपना तादाद बढ़ा सकती है और एग्जैक्ट सेम कॉपी बना सकती है. साथ ही साथ इसके पास ये भी पावर होती है कि ये कमिट कर जाती है डिफरेंट लीनिएज में. ठीक है, डिफरेंट लीनिएज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि इम्यून सेल्स ही हैं. ठीक है, सो इन that way or in that direction it ultimately get convert into that is common myeloid progenitor cell and common lymphoid progenitor cell. कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सेल अल्टीमेटली माइलोइड प्रोजेनिटर में कन्वर्ट होती है. माइलोइड प्रोजेनिटर से बनते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि डेंड्राइटिक सेल होती है. बनती है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल दैट गिव राइज टू मोनोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स. ठीक है, मोनोसाइट फाइनली मैक्रोफेज में भी कन्वर्ट हो जाती है और ब्लड में भी एज मोनोसाइट ये पेट्रोलिंग फेज में मतलब कि घूमती रहती है. ठीक है, सर्कुलेट करती रहती है. जब टिश्यू में आती है वो मैक्रोफेज कहलाने लगती है. ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मैस्ट सेल ये हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिए थे. इन सभी सेल्स में से मेनली न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल आर फेगोसिटिक इन नेचर व्हाइल अदर्स आर नॉट. इसी के साथ साथ माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से ही आपका इरिथ्रोब्लास्ट बनता है जो कि न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोब्लास्ट होता है, रेड ब्लड सेल होता है. जब वो एन्यूक्लिएटेड हो जाता है विद इन द बोन मैरो और वो फाइनली इट इज नाउ रेडी टू मूव इन द ब्लड सर्कुलेशन. मेगाकैरियोसाइट बनता है जो कि प्लेटलेट को जन्म देता है. ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके थे. आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट्स की. लिम्फोसाइट बनता है हमारे कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से. देखिए, लिम्फोसाइट की अगर बात करें ब्लड में क्या इसका रेशियो रहता है या क्या परसेंटेज है तो इट इज ओनली 20 to 40% इन ब्लड. ठीक है, ब्लड में. बट वहीं लिम्फ की बात करेंगे ना, लिम्फ में इट कंट्रीब्यूट बाय 90%. And if I'm not sorry, it's not 90, it's 99%. It's 99% लिम्फोसाइट है ना भाई. हाँ, तो ये लिम्फोसाइट्स जितनी भी है ना ये 99% बनाती हैं. देखिए, अब क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल किसी भी पैथोजन को प्रोसेस करती है एंड अल्टीमेटली वो जाती है लिम्फ नोड में. लिम्फ नोड में कहाँ क्या क्यों जाती है, वहाँ क्या जाने का मकसद है? वहाँ पे पाए जा रहे हैं हमारे ये लिम्फोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स पाए जा रहे हैं, वहाँ जाके उसे प्रेजेंट करती है और कहती है कि अब एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की बारी आ गई है इस पैथोजन को खत्म करने के लिए. वहाँ रोल आता है लिम्फोसाइट्स का. लिम्फोसाइट्स मेनली एनके सेल होती है. एनके सेल नेचुरल किलर सेल को कहते हैं. इसमें इसका भी मोड ऑफ एक्शन जो है फेगोसिटिक ना होके ये साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं आप. इसमें बहुत सारे डॉटेड फॉर्म में है ये सेल जो कि एक साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल को शो कर रहे हैं. सारे डॉट्स ये रिलीज करती है जब भी कोई पैथोजन देखती है, टारगेट देखती है, अब इन ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती है जो कि अल्टीमेटली किलिंग करता है टारगेट की. इस तरह से ये इनेट में भी काम करती है इम्यून रिस्पॉन्स में और एडेप्टिव में भी काम करती है. दूसरी कैटेगरी में आते हैं टी सेल और तीसरी में बी सेल. ये दोनों सेल ना बहुत सिमिलर होती हैं अगर इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें. अंटिल अनलेस इनकी सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस प्रोटीन की बात नहीं हुई थी, डिटेल में स्टडी नहीं हुई थी, तब तक ये मुश्किल था इन दोनों को थोड़ा आइसोलेट करना और इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल था. जैसे ही पता चला कि नहीं, इनके तो सरफेस पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सरफेस प्रोटीन बी सेल के केस में सरफेस प्रोटीन होती है एंटीबॉडी, वहीं टी सेल के केस में जो सरफेस प्रोटीन होती हैं वो होती है टी सेल रिसेप्टर. इट इज टी सेल रिसेप्टर. ठीक है, बी सेल से जब भी कोई पैथोजन एनकाउंटर करता है इधर प्रोसेस्ड और वैसे तो प्रोसेस्ड ही होगा तो
ये क्या करती है, एंटीबॉडी जो इसके बॉडी सरफेस पे है एज रिसेप्टर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है, अपना ये फर्दर डिस्क्रिमिनेट करती है, दो तरह के सेल बनाती है। एक बनाती है इफेक्टर सेल, दूसरी बनाती है मेमोरी सेल। इफेक्टर सेल अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा सेल जैसे ही बनती है वो क्या करती है, जो भी सरफेस पे एंटीबॉडी है उनको रिलीज कर देती है। रिलीज करने के साथ साथ इसका जो जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है, विद इन सेकेंड। ये क्योंकि एंटीबॉडी क्या है तो प्रोटीन ही, ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और विद इन सेकेंड्स मोर देन 1000 से भी ज़्यादा तादाद में एंटीबॉडी रिलीज करती है अपने सराउंडिंग में, जो कि फर्दर टारगेट को ऑप्शनाइज कर लेता है और उसकी किलिंग करता है। बाद में और भी कैस्केड को इनिशिएट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फर्दर फेगोसिटिक सेल्स वगैरह आके वहाँ पे उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से बी सेल अपना काम करता है। जो मेमोरी सेल बनती है, मेमोरी सेल रिटेन विद इन द बॉडी, ठीक है, मेमोरी सेल वो इसलिए रिटेन रहती है। और ये मेमोरी सेल बनने का तात्पर्य इसलिए ही है क्योंकि जब नेक्स्ट एनकाउंटर हो ना विद द सेम पैथोजन, तो ये मेमोरी सेल बहुत तुरंत ही, मतलब इधर ये इफेक्टर सेल की तरह काम करेगी और तुरंत उसका खात्मे के लिए एंटीबॉडी रिलीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब बात करें टी सेल की। टी सेल में दो तरह की पॉपुलेशन पाई जाती है, विच इज टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। टी हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बी सेल की तरह इतना इजी नहीं होता। बी सेल बेचारा क्या करता है कि अगर ब्लड में भी या हमारे बॉडी फ्लूइड में भी अगर पैथोजन है तो वो सॉल्युबल फॉर्म में ही उसको कैसे भी, मतलब कि सॉल्युबल ही कहलाएगा क्योंकि ब्लड में है, हमारे बॉडी फ्लूइड में है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ देयर सरफेस रिसेप्टर, सरफेस प्रोटीन जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको खात्मा करने लगती है बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द इफेक्टर सेल एंड द मेमोरी सेल वगैरह, पूरा कैस्केड अपना कंप्लीट करती है। टी सेल के नखरे बहुत हैं। टी सेल कहता है ना, मैं ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, मुझे चाहिए कि प्रॉपरली पैथोजन को प्रोसेस करो। प्रोसेस करने के लिए कौन है, अभी मैंने बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्लीव करती है, प्रोसेस करती है, लिम्फ नोड में जाती है, टीएसएल को कहती है कि अब करो काम। तो इसके नखरे यही है कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली आप इसकी वो करो, मतलब कि इसी कटिंग करके इसको प्रॉपरली प्रोसेस लो, मैं उतने पे ही मैं काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि सारे के सारे पे मैं काम करने लगूँ लाइक बी सेल, ठीक है। तो टी एच सेल जो होता है टी हेल्पर सेल कहलाता है और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कहलाता है, टीसी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहलाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल्स? एक्चुअली जो टीसी सेल होती है, टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये रिकॉग्नाइज करती है। अब देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि वो प्रोसेस करती है, बट वो प्रोसेस करके कैसे उसको प्रेजेंट करती होगी देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी के एक सरफेस पे भी, यहाँ पे अंदर उसने प्रोसेस किया, इसके सरफेस पे भी ना कुछ एक मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे कि ये इस पैथोजन को लेके जाती है, ये कहलाता है MHC2 मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। जबकि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, दैट ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी आ जाती है उसमें, ठीक है, उस पे उन सभी पे पाया जाता है MHC क्लास 1। MHC क्लास 1 वो टीसी सेल के पास लेके जाती है। तो MHC2 यहाँ नहीं आएगी, MHC2 लेके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को MHC2 पे डॉक करवा के लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन है, ये जो ऑरेंज वाले रिसेप्टर है टीएच सेल का, ये कहलाता है CD4 प्लस और ये वाला कहलाता है CD8 प्लस, ठीक है। तो MHC1 किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, CD8 के साथ, MHC2 बनाएगा CD4 के साथ। CD4 किस पे है, TH सेल पे। बहुत सिंपल है याद रखने का। देखिए 4 हम कैसे लिखते हैं, 4 हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये थोड़ा सा नीचे इसका लेग डाउनवर्ड हम स्ट्रेच कर दें तो ये बन जाएगा H, तो CD4 किस पे पाया जाएगा, H पे, ठीक है। और अगर बीच में से हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दें तो ये क्या बन गया, 2, तो MHC2। ये सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, अपने फंडे खैर खुद आप बनाएं ज़्यादा बेटर होगा, बट मैंने ऐसे ही याद किया था, ठीक है, जब मेरे पहली बार ये सब कॉन्सेप्ट आए थे मेरे सामने। तो ये इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। वही है कि टी सेल बिना MHC
मॉलिक्यूल के MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के एब्सेंस में ये ये एक तरह से फंक्शनलेस होती है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट होता ही इन दोनों मॉलिक्यूल के थ्रू है फॉर द टी सेल एक्टिवेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये दिस इज अबाउट द TH सेल की कैसे और TC सेल कैसे एक्टिवेट होती है। TH सेल की ना फर्दर दो पॉपुलेशन और भी पाई जाती हैं, दैट इज TH1 TH2, इनफैक्ट TH17 भी होती है, और एक T सेल में ही एक T रेगुलेटरी भी होती है। TH1 और TH2 का काम क्या है? TH1 मेनली डील विद द, कैसे बताऊं, TH1 एंड TH2 मेनली डील विद द TH1 डील विद द इंट्रासेलुलर पैथोजन एंड TH2 डील विद द एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन। वहीं आपके TH17 की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो रिलीज करता है IL-17, ठीक है, इंटरल्यूकिन 17, जो कि फंजाई के लिए मेनली होता है फॉर किलिंग दी फंजाई। और T रेगुलेटर सेल्स जो होती है उनका काम होता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, कि भैया ओवर एक्सप्रेशन तो नहीं हुआ, ओवर ही हमारे ऑटो इम्यून डिसीज को भी वो सप्रेस करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कि हमारी बॉडी के लिए ही वो खतरनाक साबित हो जाता है और हमें ही खाने लगता है। तो TR सेल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। NK सेल का मैंने बता दिया आपको कि ये साइटोटॉक्सिक ना होके ये अपना डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती हैं, किलिंग करती हैं, ये इनका मेजर रोल है, ठीक है। इनेट और एडेप्टिव एक तरह से ये भी ब्रिज का ही काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स में दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। लास्ट इज द डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल इज यू हैव हर्ड इन दिस लीनिएज आल्सो, और डेंड्राइटिक सेल यहाँ भी है, इन दोनों में ही डेंड्राइटिक सेल पाई जाती है। ये खासियत है इन दोनों लीनिएज की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लिम्फोसाइट्स। एक और होती है NKT सेल, विच वन? NKT, ये कॉम्बिनेशन होती है NK सेल की और T सेल की। NK सेल की तरह इसमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और T सेल की तरह इसमें कुछ एक सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं। बहुत डिटेल में अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं रिसर्च चल रही है, इस पर बहुत डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कि भाई ये कॉम्बिनेशन है NK सेल का और T सेल का। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फॉइड लीनिएज, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है इन डिफरेंट ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और क्या क्या रोल है हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन का, ये सारा हम डिटेल में बात करेंगे हम इन द कमिंग लेक्चर्स। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगा, बुरा लगा, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।